Hello friends, welcome back to my YouTube channel We Political. Today we will discuss दो ध्रुवीयता का अंत चैप्टर सेकंड 12th क्लास। न्यू टॉपिक एडेड किया गया है सेकंड चैप्टर के अंतर्गत। ये इस वीडियो का पार्ट 5 है। जैसा कि आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि पार्ट 1, 2, 3 सेकंड चैप्टर के अंतर्गत है और पार्ट 4 जो थर्ड चैप्टर हमारा था अमेरिकी वर्चस्व उसे जो है मर्ज किया गया है सेकंड चैप्टर के अंतर्गत। पार्ट 4 में हमने एक ध्रुवीय व्यवस्था के बारे में पढ़ा है और पार्ट 5 के अंतर्गत जो न्यू टॉपिक्स ऐड किए गए हैं सेकंड चैप्टर के अंतर्गत वह हम पढ़ रहे हैं। इस चैनल पे आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है। 30% जो हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है। अगर आप मेरे से पढ़ते हैं तो गारंटी के साथ आप 100 आउट ऑफ 100 प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं। हमारा चैनल बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है। अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो इंस्टा मोजो से फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर की पॉलिटिकल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, जितनी भी वीडियोज़ आई हैं आज तक, अगर उनकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करें, आपको उसकी पीडीएफ्स प्राप्त हो जाएंगी आसानी से। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले है स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और न्यू ऐड किया गया है सिलेबस में। और सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अरब स्प्रिंग से क्या अभिप्राय है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐड किया गया है हमारे सिलेबस के अंतर्गत। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह आपका 3 या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल एक क्षेत्रीय संगठन है। ये क्या है? एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें 9 सदस्य हैं। जिसके अंतर्गत कितने सदस्य आते हैं? 9 सदस्य आते हैं। इसका गठन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस तथा 11 अन्य गणराज्य जो कि भूतपूर्व सोवियत संघ के सदस्य थे द्वारा किया गया। ये किसके द्वारा किया गया? 11 अन्य गणराज्य और भूतपूर्व सोवियत संघ के द्वारा इसका निर्माण किया गया, जिसके अंतर्गत इसका क्षेत्रफल जो है 20 करोड़ के लगभग था और इसकी जनसंख्या 239 करोड़ के अंतर्गत थी। इसमें 12 राज्य सम्मिलित हैं जो कि निम्नलिखित हैं। कौन कौन से 12 राज्य सम्मिलित हैं? आर्मेनिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तान, यूक्रेन, बेलारूस, मालदोवा, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, रूस, तुर्कमेनिस्तान। यह 12 राज्य शामिल थे। इसके अंतर्गत हम और पॉइंट्स पढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल के चार्टर में कहा गया कि उसके सभी सदस्य सार्वभौमिक और स्वतंत्र राज्य हैं। उसके सभी सदस्य क्या है? सार्वभौमिक है और स्वतंत्र राज्य हैं और प्रभावी तौर पर सोवियत संघ को समाप्त किया गया है। अर्थात सोवियत संघ की समाप्ति हो गई है और जो नए राज्य उभरे हैं ये स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल है। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल की स्थापना से सोवियत संघ का अस्तित्व समाप्त हो गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 19 मई 2018 को यूक्रेन ने रूस के साथ डोनबास और क्रीमिया के प्रश्न पर संघर्ष के परिणामस्वरूप राष्ट्रमंडल में भाग लेना बंद कर दिया। इसमें यह उल्लेखनीय है कि जो 19 मई 2018 था, इसमें यूक्रेन जो है इसने रूस के साथ डोनबास और क्रीमिया के प्रश्न पर संघर्ष के परिणामस्वरूप राष्ट्रमंडल में भाग लेना बंद कर दिया। किसने? यूक्रेन ने बंद कर दिया और अपने सारे संबंध राष्ट्रमंडल से तोड़ लिए यूक्रेन ने। ठीक है, उद्देश्य इस संगठन का उद्देश्य इसके सदस्यों में राजनीतिक, मानवतावादी, सांस्कृतिक और अन्य क्षेत्रों में मेलजोल को बढ़ाना है। यह सर्वोच्च राज्यों का एक संगठन है। सर्वोच्च राज्यों का एक संगठन है जिसका गठन एक संधि के द्वारा हुआ है। इसका गठन कैसे हुआ? एक संधि के द्वारा हुआ है। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य सदस्यों में आपसी मतभेदों का हल है। सदस्यों का आपसी मतभेदों में हल करना इसका मेन उद्देश्य है। यह ना तो भूतपूर्व सोवियत संघ की तरह है और ना ही नाटो की तरह एक सैनिक संगठन है। ठीक है, यह सोवियत संघ की तरह एक पूरी तरह से संघ नहीं है और ना ही नाटो की तरह एक सैनिक संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है? सदस्यों के आपसी मतभेदों को हल करना, मिलजुल कर रहना और संयोग को बढ़ाना। कार्य पद्धति अरब देशों में आपसी मेलजोल विभिन्न प्रकार के सहयोगी संस्थाओं द्वारा बढ़ाया जाता है, जैसे सदस्य राज्यों के मुखियाओं की परिषद, विभिन्न सरकारों के मुखियाओं की परिषद, विदेश मंत्रियों की परिषद, रक्षा मंत्रियों की परिषद आदि कार्य समिति का स्थायी अंग है। ये सभी क्या हैं? परिषदें बनाई गई हैं जिससे संयोग बढ़ाया जाए। इसका मुख्यालय मिन्स्क में है। जो स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल है इसका मुख्यालय कहाँ है? मिन्स्क में है। कार्य समिति के सदस्य बोर्ड की नीतियों को लागू करने का कार्य देखते हैं और यह प्रयत्न करते हैं कि बोर्ड अच्छे प्रशासन नियमों का पालन करें। जो कार्य समिति है
वे बोर्ड की नीतियों को लागू करने का कार्य देखते हैं और देखते हैं कि बोर्ड अच्छे से कार्य करे और नियमों का पालन करे। राष्ट्रमंडल की कुछ सफलताएं भी हैं। राष्ट्रमंडल एक आर्थिक क्षेत्र कायम करने में सफल हुआ है। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन राष्ट्रमंडल के देशों में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, समस्याएं और उपलब्धियां 13 और 14 सितंबर 2004 को हुआ था। तो हम देख लेते हैं इसमें हम कौन से पॉइंट शॉर्ट कर सकते हैं ताकि हम कम और अच्छा आंसर लिखें। इसके अंतर्गत हम 12 राज्य सम्मिलित है जो निम्नलिखित है। इसमें हम कुछ राज्य ले लेते हैं जैसे यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, रूस, मालदोवा, उज्बेकिस्तान। अर्थात ये जो है हम 4-5 राज्य के नाम लिख सकते हैं जिससे टीचर को पता रहे कि हमें इनके नाम पता हैं। उसके पश्चात हम इसके अंतर्गत सोवियत संघ का अस्तित्व समाप्त हो गया, यहाँ तक लिख लेंगे। इसके आगे लिखना अननेसेसरी है, आप ना लिखें तो ही अच्छा होगा। और उद्देश्य के अंतर्गत आप यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है। और कार्य पद्धति के अंतर्गत आप जो है यहाँ तक ही लिखें, सफिशिएंट है आपके लिए। और सफलताएं आप पूरी लिखें, ठीक है। तो आप इसे शॉर्ट करके और अच्छा आंसर लिख सकते हैं। कुछ बातें जो होती है अननेसेसरी उसे हम अवॉइड कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि अरब स्प्रिंग क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आ सकता है 6 मार्क्स में कि अरब स्प्रिंग क्या है या अरब विद्रोह क्या है। अभिप्राय, मध्य एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका के श्रृंखलाबद्ध विरोध प्रदर्शन और धरनों का दौर 2010 में आरंभ हुआ। 2010 में क्या हुआ कि जो मध्य एशिया मिडल ईस्ट है और जो उत्तरी अफ्रीका है नॉर्थ अफ्रीका है उसमें श्रृंखलाबद्ध विरोध प्रदर्शन और धरनों का दौर आरंभ हुआ। इसे अरब जागृति, अरब स्प्रिंग या अरब विद्रोह कहते हैं। अरब स्प्रिंग क्रांति की एक ऐसी लहर थी जिसने धरना, विरोध प्रदर्शन, दंगा, सशस्त्र संघर्ष की बदौलत पूरे अरब जगत में संघ समूचे विश्व को हिलाकर रख दिया। ये अरब स्प्रिंग क्या था कि इसने धरना, विरोध प्रदर्शन और संघर्ष के बदौलत क्या करा कि पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। किस कारण अरब स्प्रिंग हुआ देखते हैं। इसके कारण क्या है, मानव अधिकार उल्लंघन, तानाशाही, बेरोजगारी, राजनीतिक भ्रष्टाचार, खराब अर्थव्यवस्था आदि थे। विशेषज्ञों के अनुसार अरब स्प्रिंग का मुख्य कारण आम जनता की वहाँ की सरकारों से असंतोष, एक आर्थिक असमानता थी, ठीक है। विशेषज्ञों के अनुसार अरब स्प्रिंग का एक महत्वपूर्ण और मुख्य कारण क्या था कि आम जनता की वहाँ की सरकारों से असंतोष और आर्थिक असमानता थी। करो जैसे स्लोवानियाई दार्शनिक स्लावोज जिजेक के मुताबिक 2009-2010 में ईरान के चुनाव पर विरोध प्रदर्शन को भी एक कारण माना जाता है। अरब स्प्रिंग को सुलगाने का काम किया। कारण क्या है, किस कारण अरब की क्रांति हुई? सबसे पहले है तानाशाही बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी अरब देशों में, बेरोजगारी बढ़ गई थी, राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, खराब अर्थव्यवस्था थी। ये सभी कारण थे जिसके कारण आम जनता परेशान थी और आम जनता का सरकारों के प्रति भी असंतोष था और आर्थिक असमानता भी अत्यधिक बढ़ गई थी। जो कारण है आप इसे यहीं तक लिखें, यही इम्पॉर्टेंट कारण है और यहीं तक इसे लिखें। अब हम पढ़ते हैं विधि। इसके अंतर्गत हड़ताल, धरना, मार्च और रैलियों का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत क्या किया गया? हड़ताल, धरना, मार्च और रैलियों का आयोजन किया गया। घटनाएं क्या थी? इसकी शुरुआत ट्यूनीशिया में 18 दिसंबर 2010 को मोहम्मद बाऊजी के आत्मदाह के साथ हुई। इनकी मृत्यु ने सरकार के असंतुष्ट वर्गों को एक करने का काम किया और सरकार विरोधी प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। ट्यूनीशिया की इस घटना के बाद अरब जगत में अपनी अपनी सरकारों के विरुद्ध जन विद्रोह प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि अरब जगत के जो सभी देश थे वह अपनी अपनी सरकारों के प्रति जन विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू कर दिया। इसकी आग की लपटें पहले अल्जीरिया, मिस्र, जॉर्डन, यमन पहुंची, जो शीघ्र पूरे अरब लीग इसके आसपास के क्षेत्रों में फैल गई और जिसके कारण क्या हुआ, सभी अरब देशों में इसकी आग फैल गई। इन प्रदर्शनों के परिणामस्वरूप कई देशों के शासकों को गद्दी से हटने पर मजबूर होना पड़ा। बहरीन, सीरिया, अल्जीरिया, इराक, सूडान, कुवैत, मोरक्को, इजराइल जैसे जन विरोध हुए तो वहीं मोरतानिया, ओमान, सऊदी अरब, पश्चिमी सहारा तथा फिलीपींस भी इससे अछूते नहीं रहे, ठीक है। मतलब ये पूरे ही अरब जगत में फैल गया और इसने जन विद्रोह का रूप ले लिया। इस पॉइंट को आप यहीं तक ही करें, घटनाएं जो हैं यहीं तक करें, ठीक है। सेकंड घटना पढ़ते हैं इसकी। हालांकि यह क्रांति अलग अलग देशों में हो रही थी परंतु इनके विरोध प्रदर्शन के तौर पर कई समानताएं थी, जैसे हड़ताल। साधारणतः शुक्रवार, जिसे आक्रोश का दिन भी कहा जाता है, को विशाल संगठित भारी विरोध प्रदर्शन होता जब जुम्मे की नमाज अदा कर सड़कों पर आम नागरिक इकट्ठा होते थे। मतलब शुक्रवार को जो है आक्रोश का दिन कहा जाता था, इसमें बहुत ही लोग इकट्ठा हुआ करते थे।
सोशल मीडिया को अरब क्रांति ने अनोखा और अभूतपूर्व योगदान था। सोशल मीडिया का अरब क्रांति में अनोखा और अभूतपूर्व योगदान था। एक बेहद ही ढांचागत तरीके से दूर दराज के लोगों को क्रांति से जोड़ने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल हुआ। बेहद ही जो ढांचागत तरीके से दूर दराज के लोगों को भी जोड़ा गया सोशल मीडिया के द्वारा। फोर्थ है, अरब स्प्रिंग के क्रांतिकारियों को सरकार समर्थित हथियारबंद लड़ाके और अन्य विरोधियों से दमन का सामना करना पड़ा, लेकिन यह नारे जनता की पुकार, शासन का खात्मा हो के साथ आगे बढ़े। अब हम पढ़ते हैं अरब स्प्रिंग का महत्व। अरब क्रांति ने पूरी दुनिया का आकर्षण अपनी ओर खींचा। तवाकोल कारमान यमनवासी अरब स्प्रिंग के प्रमुख योद्धा में से एक थी और वह 2011 में नोबेल पुरस्कार विजेता थी। दिसंबर 2011 में टाइम पत्रिका ने अरब विरोधियों को द पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा। जो अरब की तानाशाही के विरोध में था, उन्हें द पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से भी नवाजा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं क्या हुई? बहरेनी, मोरक्कन और सीरियाई विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया काफ़ी सूक्ष्म रही। इन देशों में जो है इनकी प्रतिक्रिया काफ़ी सूक्ष्म रही। कुछ आलोचकों ने फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका सहित कई पश्चिमी सरकारों पर अरब स्प्रिंग पर नकली प्रतिक्रियाओं का आरोप लगाए कि इन्होंने नकली प्रतिक्रियाएं की हैं। नोआम चॉम्स्की ने ओबामा प्रशासन पर क्रांतिकारी लहर को ढकने और मध्य पूर्व में लोकतंत्रीकरण के प्रयासों को दबाने की कोशिश का आरोप लगाया। जो नोआम चॉम्स्की है, इन्होंने ओबामा प्रशासन के ऊपर क्रांतिकारी लहर को ढकने और लोकतंत्रीकरण के प्रयासों को दबाने की कोशिश का भी आरोप लगाया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि मध्य पूर्व और उत्तरी अमेरिका में अशांति की वजह तेल की कीमतें पूर्व अनुमानित कीमतों से अधिक होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि यह क्षेत्र तेल उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। इसका 5th पॉइंट हम छोड़ देते हैं, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। और 6th पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। हौसनी मुबारक जो मिस्र में 1979 से सत्ता में थे, उनके शासन का अंत हो गया। ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से पॉइंट करने हैं और कौन कौन से छोड़ सकते हैं हम, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे अभिप्राय तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे पूरा पढ़ें। इसके साथ साथ कारण में जो है हम यहीं तक ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। घटनाओं के अंतर्गत भी जो है हम थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ तक लिखते हैं, सेकंड पॉइंट हम लिखते हैं, थर्ड पॉइंट भी अच्छा है, फोर्थ पॉइंट भी सही है। ठीक है, तो हम इसे पूरा लिखेंगे। घटनाओं में सिर्फ थोड़ा सा ही कट करेंगे जो मैं पहले बता चुकी हूँ। महत्व में हम यहाँ तक लिख सकते हैं। राष्ट्रीय प्रक्रियाओं में हमें जो 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट लगते हैं हम उसे लिख सकते हैं। जैसे जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं वह है एक होस्नी मुबारक वाला, और एक है नकली प्रतिक्रियाएं करी, ये आसान भी है, और इनकी प्रतिक्रियाएं बहुत ही सूक्ष्म रही। आप ये 3 पॉइंट लिख लें, आपका अरब स्प्रिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कारण, अभिप्राय, विधि, घटनाएं, महत्व और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। जितना शॉर्ट हो और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हो वही आंसर सटीक होता है। तो आप कम पॉइंट्स ले उसे अच्छे से याद करें। तो हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर इसकी PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की कोई क्वेरी है या डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चैप्टर पर अगला लेक्चर आ सकता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे एफर्ट्स और मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।